हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट, जिसमें हम फंक्शन चला रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 37 तक लगा चुके थे। 38 इसमें मिसप्रिंट हुआ है, ये 38 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। तो यदि आपको हमारा पिछला वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आ सके, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 39। कहता है कि लेट ए वी सी आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट वी के जो क्या है, सबसेट है, ठीक है। अगर एन वी यानी कि एन वी बराबर इतना दे रखा है, यूनिवर्सल एन इतना, और ये और ए बी इंटरसेक्शन सी बराबर इतना, और ए इंटरसेक्शन बी डैश और इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू दे रखा। तो वैल्यू निकलवाई है इसकी। तो इसको निकालने के लिए इसका सीधा सीधा हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एन वी यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस के साथ नंबर ऑफ बी इंटू माइनस के साथ नंबर ऑफ सी जो यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस के साथ प्लस के साथ कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस के साथ ये हो गया जाके, ठीक। और माइनस के साथ हो जाएगा जाके नंबर ऑफ कितना ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये वाली वैल्यू लगा दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा जाके, ठीक। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा कितना 692, कितना है 692, माइनस के साथ ये हो जाएगा 230, फिर माइनस के साथ 370, ठीक, प्लस के साथ कितना इसका मान दे रखा है 90 है, तो ये हो जाएगा जाके 90, और ये माइनस के साथ 10 90, और ये हो जाएगा जाके कितना घटाएंगे जाके, तो ये 9 दूनी 18, पहले पॉजिटिव ये जोड़ लीजिए, तो 2 9 दूनी 18, ये 8 और 1 7, माइनस के साथ 10 80, अगर ये जोड़ दिया जाए तो 7 10 और 1 0, 7 4 11 की 1 हासिल 1, और ये हो जाएगा जाके 5, ठीक। कितना हो जाएगा जाके 5, नहीं 3 और 3 6 और 1 7, नहीं 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 3 3 6 हो जाएगा, कितना 6, इसको उठाएंगे 172 राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 172 इसका राइट आंसर है। तो देखिए कोई 172 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। कहता है कि माना ए बराबर एक्स वाई जेड के धन पूर्णांक एक्स प्लस वाई बराबर ये है, तो ए के अवयवों की संख्या निकालना है। तो ए के अवयवों की निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है आर माइनस के साथ 1 सी एन माइनस के साथ 1, ठीक। अब यहाँ पे आर और आर है क्या, देखिए जो आर है वो हमारी यहाँ पे कितनी है, जो इसमें जो बाहर दे रखा है, ये यहाँ पे ये जो बाहर दे रखा है ये क्या है, हमारी आर है, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या है, जो एन है इनमें जो मौजूद एलिमेंट है वो है हमारी एन। तो आर का मतलब हो गया जाके यहाँ पे आर बराबर हो गया जाके कितना 12, और एन बराबर हो गया जाके एक्स वाई जेड यानी कि 3 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो इसको खोल दीजिए, तो खोलने पर हमारा आ जाएगा वार है माइनस 1 सी 3 माइनस के साथ 1, ठीक। ये हो जाएगा जाके 11 सी 2, तो 11 सी 2 नहीं, इसको तो खोल करके दिया गया, ठीक है। तो खोल करके कितना हो जाएगा जाके हमारा 2 टर्म तक खोल देना है इसे, है ना। तो अपन 2 कर दीजिए जाके 9, तो 11 इंटू 10 अपॉन ये हो जाएगा 2, इससे यहाँ तक कितना हो जाएगा जाके 5, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 55, ठीक है। कितना आ जाएगा 55, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। कहता है कि
यदि एक्स वाई जेड कोई तीन समुच्चय हैं, इस प्रकार हैं, अगर वो एक दूसरे के कैसे हैं, सबसेट हैं, ठीक। एक्स सबसेट आर इक्वल टू किसके है, वाई के, वाई है वो किसका, जेड का है। तो अब बताइए इसमें क्या संबंध होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वो एक्स यूनियन जेड माइनस वाई, कितना, एक्स यूनियन जेड माइनस वाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉर्मूला है। अगर वेन डायग्राम से समझना चाहें, ये हमारी एक्स है, ठीक है, और इसका ये क्या है, यहाँ पे सबसेट ये किसका, जेड का हो जाएगा जाके, ठीक ना, ये हो जाएगा जाके हमारे एक्स हो गया, ठीक। और इसके बाद और ये हो जाएगा आ जाके हमारे कितना, ये हो जाएगा जेड और ये वाई, ठीक, ये हो जाएगा। अगर हम देखा जाए, अब इसको देखिए, अब यहाँ से आप देखिए, ये तो हमारा क्या है, वाई का मान हो गया जाके, और ये वाला क्या हो गया जाके, जेड का मान हो गया, ठीक है। जब इसमें से इसको देखिए घटाएंगे जाके, तो अब ये क्या, पहले तो एक यूनियन है, तो ये एक्स का क्या हो गया जाके, यूनियन हो गया। किसमें से किसको घटाएंगे जाके, वाई में से किसको, जेड, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस के साथ वाई, यही तो बचेगा जाके। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है, एक मिनट, ये डबल क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो कहता है कि ये कैसा हुआ जाके, ठीक है ना, इस यहाँ पर, ठीक, ये फलन है, कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स कोमा एक्स होना चाहिए, तो यानी कि 2x, या ये कहें कि यहाँ पे बराबर वैल्यू एक्स और वाई वैल्यू रख दीजिए एक एक, क्या वो 5 या 5 से बराबर है, और यहाँ पे सेट किस में है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी रख दीजिए, तो एक एक रख देंगे, तो 2 प्लस के साथ कितना 1, तो लेस देन आर इक्वल टू इतना हो जाएगा जाके, ठीक। यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो जैसे हम कितना 5 से बड़ा भी रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 6 से रख दीजिए, 6 दूनी 12 प्लस के साथ 6 लेस देन आर इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये उल्टी होगी जाके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं होगा जाके, ठीक है। और बात आज एक ट्रांजिटिव, पहले सिमेट्रिक देख लिया, a इंटू बी, बी इंटू ए, तो a इंटू बी यानी कि 2x प्लस के साथ y इक्वल टू का जो रिजल्ट हो जाएगा 2y प्लस के साथ x, दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर आना चाहिए। तो x का मान रखते हैं यहाँ पे 2 1 और y का मान रखते हैं 3, तो यहाँ पर रख के देख लिए, तो 2 और 3 6 हो जाएगा जाके, यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, 1 धन और 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा 7, ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी कि स्वतंत्र भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, और हमारा ये नहीं है। ट्रांजिटिव की कंडीशन देख ली, तो ये ट्रांजिटिव को भी सॉल्व नहीं करेगा, सेटिस्फाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इफ ए एन बराबर ये दे रखा है, फॉर द ऑल नेचुरल नंबर एन व्हेन यूनियन कहाँ से, यहाँ से एन बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ए एन बराबर, ठीक, वेयर एन इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक। प्राकृतिक समुच्चयों के लिए ये बताना है कि इसमें समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे जाके, प्राकृतिक समुच्चय संख्याओं का समुच्चय कौन सा होगा जाके, ठीक है। तो पहले तो देखिए बराबर दे रखा है इतना, ठीक। अब इसके लिए हम हमेशा देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए इसके लिए, अगर n बराबर हम रख देते हैं 1, तो ये 2 कोमा आ जाएगा जाके 2, ठीक है ना। फिर अगला रखते हैं, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारा 2 और कितना 3/2 कोमा 5/2, ये आ जाएगा। इसी तरह चलते रहेंगे जाके, तो हमारी कम से कम कितनी वैल्यू, यानी यहाँ से कितनी होगी जाके, 1 से बड़ी होगी जाके, और 3 से हमेशा वैल्यू छोटी होगी जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा जाके, कितना, डी में हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ी और 2 के बीच में होगी जाके, ठीक। 2 3 4 5 ये आ रहा है, तो 1 को छोड़ ही देंगे, और 3 से छोटा आता रहेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, तो देखिए कहता है कि दिस इक्वल टू इस में बताइए कि इसकी के लिए फलन की परिसर, यानी कि क्या पूछा गया है, परिसर, रेंज पूछेगी, क्या पूछेगी, रेंज। क्यूबिक फंक्शन है, हमेशा क्या होगी जाके उसकी रेंज
इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन का जो फलन होता है वो इस तरह से बनता है। ठीक, कैसा बनता है, यू। जब यूँ बनेगा जाके तो क्या हो जाएगा, जाके यहाँ से इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसकी रेंज होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि 1000 उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण में से 300 उपभोक्ता ए को पसंद करते हैं और 450 बी को करते हैं, और उन उपभोक्ताओं की संख्या के जो दोनों को पसंद करते हैं। तो सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़िए और 1000 में से क्या कर देंगे, जाके उसको घटा देंगे। 7 5 70 ये और 7 4 11। ठीक, इसमें से 1000 घटा दीजिए जाके, तो ये आ जाएगा 0 170। कितना आ जाएगा, 170। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। फार्मूले से करना चाहे फार्मूले से कर लीजिए, सीधा तरीका होता है। जो टोटल दे रखा होता है यहाँ पे उपभोक्ता, उसमें से जो पसंद करने वाले होते हैं उन दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए, तो दोनों को पसंद करने वाले की संख्या निकल के बाहर आ जाती है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और ये दे रखा है इतना। ठीक, तो अब इसमें क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन के लिए देखिए, अब इसका जो मान है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2 माइनस के साथ मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और यहाँ पे ये कहता है कि 1 प्लस के साथ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जाके एक बार प्लस का 1 और एक बार बराबर आ जाएगा कितना, 1 और माइनस की 1, 2 आ जाए। और यहाँ से कितना आ जाएगा, जाके हमारा यहाँ पे 0 होगा जाके, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड एक्स का मान 2 और 2 के बीच में आ जाए। इन दोनों के बीच में ये बिलोंग कर जाएगा जाके, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस के 2 से लेकर के 2 के बीच में इसकी डोमेन होगी जाके। देख, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जाके, तो एक बार प्लस का 2 और एक बार माइनस का 2 आएगा। ठीक ना, तो माइनस का 2 और 2 के बीच में ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जाके। ठीक ना, और क्योंकि और ये वाला फंक्शन है टोटल -1 to 1, तो ये तो इसके अंदर आ जाएगा जाके। ठीक ना, दूसरे वाले। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, कहते हैं समुच्चय ए इतने में उन समुच्चयों की संख्या बताइए जिनमें अवयव 1 है, मतलब 1 जिसमें मौजूद है वो निकालने हैं। ठीक है ना, तो पहले तो 0 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर इसके बाद और कोई नहीं होगा, 2 3 होगा नहीं। ठीक है ना, 2 3 होगा नहीं, तो 1 0 0 1 1 1 1 1। ठीक ना, एक मिनट, 0 1 फिर 1 2, ठीक, 1 3 1 3 आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा 0 1 2, फिर 0 1 3, फिर 0 0 1 3 0 1, फिर 1 2 3, फिर 0 1 2 3, इतना, ये सारे आ जाए। तो गिन लीजिए, ये तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ जाए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 51। ठीक, तो रेंज ऑफ द दिस, इस फलन की हमें क्या निकालनी है, परास निकालनी है या रेंज निकालनी है। तो देखिए, निकालने का बहुत आसान तरीका है। कैसे निकालते हैं हम इसको, पहले इसको क्या करेंगे, जाके हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ कितना, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक बार जोड़िए एक बार घटाएंगे जाके, तो 2 में से इतना माइनस के आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2। ठीक, इतना हो जाएगा जाके। ठीक, अब यहाँ पे हमें इसकी, अब यहाँ पे रेंज निकाल देनी। तो यहाँ पे देखिए, एक्स का मान कितना रख दें, 0, तो कितना आ जाएगा, कम से कम आ जाएगा जाके 1/2। कितना आ जाएगा हमारा, 1/2। ठीक है, और या ये कहें इसका मान क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाए, 1/2 से लेकर के 1 यहाँ तक चला जाएगा। ठीक, कहाँ पर, यहाँ तक। तो इसके लिए रेंज हमारी 1/2 साइन में कहाँ पे मान होता है, 60 का, और ये हो जाएगा 1/30। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो अब इसकी जो रेंज निकलेगी जाके, इसकी रेंज है वो कितनी है,
1/2 से लेकर 1/2। अब हमें दिया साइन, साइन का यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। 1/2 साइन में कितना होता है, 30 का होता है, 1 होता है π/2 का। ऑप्शन नंबर 90 का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि 1 1 1 2 3 4 दे रखा है, 2 2 2 3 3 3 3 भी दे रखा है, ठीक है ना। तो बताइए ये हमारा कैसा फलन होगा जाके, ठीक है। तो इसको निकालेंगे जाके तो पता चलेगा कैसा है हमारा, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इसके सारे एलिमेंट का डबल एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, सीधी बात की जाए रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है कि 1 2 2 1 है, इसका उल्टा देखिए, ये 2 1 है, नहीं है। 3 1 का उल्टा कितना है, नहीं है इसमें। और 3 3 का उल्टा है, नहीं है। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो ख़त्म होगा जाके, ठीक है। और अब बात आती है ट्रांजिटिव, ये भी ख़त्म हो गया जाके, और सिमेट्रिक है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बनता कौन सा, बी। अब ट्रांजिटिव की बात आती है, तो जैसे कि ये दोनों ले लिए जाएं तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 2 है तो 1 और 2 है ही, ठीक है। 2 और 2 ले लिया जाए, 2 से 2 और 1 2 मिल जाएगा जाके, ठीक। 3 से 3 और 3 2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी ने अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो बताइए कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना। अब अनुत्तीर्ण हुए हैं तो पहले ये देख लिया जाए कि टोटल संख्या कितनी थी जो पास हुए हैं। तो 80 प्लस के साथ फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो बता देते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए बी, नंबर ऑफ ए प्लस के साथ नंबर ऑफ बी माइनस के साथ नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा जाके 80 और 85 और 75, 80 प्लस के साथ 85 और माइनस के साथ 73, ठीक। इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से घटे 7 और 7 5 92, इसमें से ये 7 बचेगा जाके, ठीक है ना। और इधर कितना 7 इसमें जोड़ देंगे जाके, तो ये आएगा 92% ये हुआ क्या, अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण हुए। तो अब इसमें से 100 में से इसको घटा देना जाके, 92 = 8% क्या हो गया जाके, अनुत्तीर्ण हो गया जाके। कितना हो गया जाके 8%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि अगर इफ़ x इज़ द x वो y इन द टर्म ऑफ द वेरिएबल x, जो y है x के टर्म में है, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, हम इम्प्लिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लिट फंक्शन। यानी कि किसी तरह से y = x प्लस के साथ 3xy प्लस के साथ 4, इस तरह का कोई फंक्शन है, वो हमारा क्या कहलाता है, इम्प्लिट फंक्शन कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 54 के बाद 55 क्वेश्चन नंबर, डिस्कवर ऑफ द नंबर पॉसिबल ऑफ द रिलेशन ऑफ द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ n। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा जाके, ठीक है। तो इसके लिए जब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन निकालते, क्या निकालते, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो उसके लिए होता है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2। ये होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए फार्मूला, ठीक। जब यहाँ पे हम निकालेंगे जाके तो 2 की पावर आ जाएगा जाके 19 इंटू 3 की पावर 19 माइनस इंटू 18/2, 2 से ये कितना बार 9 बार, 19 निम्मा 171 आ जाएगा। 2 की पावर 19 गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा जाके ये, सॉरी 2 की पावर इतना, और 3 की पावर आ जाएगा जाके 19 निम्मा 171, ठीक। अब ये तो सवाल में कहीं दिया है, ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लिखने के लिए है क्या है कि 2 की पावर के समथिंग में जो आंसर होगा जाके वही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो 2 के लगभग होगा जाके, ठीक है ना। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो रेंज, तो x² माइनस की ये 16, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो यहाँ से निकाल लीजिए जाके, कितनी आ जाएगी जाके एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 16, यानी कि x बराबर आ जाएगा जाके कितना, लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस के साथ 4। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा प्लस माइनस के साथ 4, तो माइनस के पहले ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हमेशा पहले छोटा लिखा जाता है, उसके बाद बड़ा लिखा जाएगा, ठीक है ना। और 1 मिनट गलती हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं लगेगी जाके, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की कोई मान्यता नहीं रहेगी जाके, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा जाके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसका प्रांत निकालना, क्या निकालना है, प्रांत या डोमेन निकालना है, ठीक। तो डोमेन निकालने का तरीका क्या है कि हम इसका मान भी किसके बराबर होना चाहिए, लॉग है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके log 10 5x माइनस 7x स्क्वायर बट्टे 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इसका मान हम उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। और इधर जाने पर ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, 1। जैसे इसको ले जाएंगे जाके तो log 10 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा जाके। तो 5x माइनस के साथ कितना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा जाके 4, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाने वाला, ठीक। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जाके कितनी, इसको उधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 5 एक्स और प्लस के साथ 4, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसमें मान लगा देना, ठीक। एक्स माइनस के साथ कितना, एक्स माइनस के साथ 1 और एक्स माइनस के साथ 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का मान है जो कितना 1 और 4 के बीच में बिलोंग करेगा जाके, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1,4 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि e की पावर x एक फंक्शन है और y है, y बराबर कितना x है। तो बताइए कि इसमें कौन सा इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ मिलेगा। मेरे अनुसार तो नहीं मिलना चाहिए। y बराबर e टू द पावर x ये रहा, ठीक है ना। और यहाँ पे y बराबर x, तो y बराबर x या ऐसे काट दीजिए या फिर ऐसे निकाल दीजिए। तो इनका इंटरसेक्शन कहीं आया नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका इंटरसेक्शन आपस में फाई होगा जाके, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जाके, फाई हमारा हो जाएगा, आपस में कोई मिलेंगे ही नहीं, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले वैल्यू क्या है, यहाँ पे कहता है कि e टू द पावर x किस तरह का फलन है। e टू द पावर x हमारा एक की है कि 1 है कि 1 है कि इंजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है या सरजेक्टिव है, इसमें यही पूछा है। सरजेक्टिव मतलब हो गया जाके 1, इंजेक्टिव मतलब एक की हो गया जाके, और बाइजेक्टिव आज दोनों हो गया जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये हमारा, और कहाँ पे पूछा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R टू R के लिए, ठीक ना। तो अब यहाँ पे e टू द पावर x पूछा है। e टू द पावर x हमेशा यूँ चलता है यूँ, ठीक है। और जब यूँ चलेगा जाके तो इसकी एक ही वैल्यू एक पर डिपेंड करेगी जाके, एक की वैल्यू और दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी जाके। तो कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं, मगर एक वैल्यू पर हमारा एक ही वैल्यू देगा, डबल वैल्यू नहीं देगा जाके, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा, यानी एक ही होगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है ये बराबर इतना है तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। केवल हल करना है इसको, सीधी सीधा मान निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे भी पॉइंट आधा आधा, मतलब कि 1/2 से कम है, ठीक। तो अब इसको हम थोड़ा हल कर लेंगे जाके, तो हल करेंगे जाके इसको और इसको हल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा जाके log 0.3 x माइनस के साथ 1, ठीक है ना। और लेस देन log इसको लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर x माइनस के साथ 1, ठीक, इतना। अब यहाँ पे पावर नीचे है तो 1/2 आ जाएगा इधर, तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और जब इधर आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से देखिए, इसमें से ये आ जाएगा log 0.3 x माइनस के 1 और लेस देन इक्वल 1/2 log x 0.3 और x माइनस के साथ 1। अब यहाँ पे log है तो इसको इधर ले आएंगे जाके,
तो आधे में से आधा जाएगा, जाके बचेगा कितना, लेस देन आर इक्वल टू इधर 0 log 0.3 x माइनस के साथ 1। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो ये log 0.3 इसको घातांक रूप में लिखते हैं, तो x माइनस के साथ 1 लेस देन वो, हाँ लेस देन। अब इसको घातांक रूप में बदल दें तो इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, जाके यहाँ पे लेस देन से 1 है तो इसलिए यहाँ से इसकी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी जाके। ठीक, तो माइनस के 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, जाके 2। कितना आ जाएगा यहाँ से x का मान 2। 2 से बड़ा होने पर ये वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा जाके, तो 2 to इन्फिनिटी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है कि दिया है कि जी एक्स बराबर इतना है, जी एक्स मतलब एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर इतना है, देन द रियल वैल्यू। अब इसकी वैल्यू किसको सेटिस्फाई करेगा, इसके बराबर है, तो संतुष्ट करने वाला एफ फाई का फलन कितना होगा जाके, बस ये पूछा गया है। तो एफ फाई बराबर हमें पूछा गया है। ठीक, तो ये नॉर्मल सवाल नहीं है, थोड़ा अच्छा सवाल है, तो इसको हम देखो कैसे करते हैं। इसका जो मान आएगा जाके वो आएगा जाके हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके कितना, बोथ आर सब्जेक्ट, ये हो जाएगा जाके ग्रेटर देन आर इक्वल टू वो एक्स स्क्वायर मॉड एक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है कितना, एक्स, और जी एक्स बराबर दे रखा है हमें कितना, मॉड एक्स। अब मॉड एक्स की कंडीशन हो जाएंगी जाके यहाँ पे 2, और 2 कौन कौन सी कंडीशन हो जाएंगी जाके, यदि एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर है तब तो यह पॉजिटिव हो, अगर एक्स का मान 0 से छोटा है, ठीक है ना, तो क्या माइनस के एक्स आएगा। ठीक, अब 2 कंडीशन हो गई जाके। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे जाके यहाँ पे करके इसको सॉल्व कर लेंगे जाके। ठीक है, दोनों कंडीशन से सॉल्व कर लेंगे जाके, वहीं से एफ तो क्या आ जाएगा जाके, देखिए हमें दिया है फाई, क्या दिया है, दिया फाई एक्स माइनस के साथ एफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस के साथ फाई एक्स माइनस साथ जी एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जाके वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो वैल्यू रख देंगे जाके, तो ये किसका रिजल्ट आ जाएगा जाके हमारे पास, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हो जाएंगे जाके, सेम हो जाएंगे जाके। इसकी जगह एफ एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, जी एक्स, तो ये हो जाएगा फाई एक्स माइनस के साथ एफ एक्स का होल स्क्वायर, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके फाई एक्स माइनस के साथ ये भी हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे जाके सेम, और इसका जो रिजल्ट है किसके बराबर है हमारा, वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो जब ये हो जाएंगे फाई एक्स माइनस साथ एफ एक्स का मान है जो होल स्क्वायर बराबर 0 के और 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब हो जाएगा तो एफ फाई एक्स बराबर आ जाएगा एफ एक्स। ठीक, ये कंडीशन हमारी ये हो गई जाके। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता जाके, तब भी हमारा कितना होता जाके, जी एक्स बराबर माइनस के एक्स होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो अब अगर एक्स का मान लेस देन 0 होता तब के लिए मान, ठीक ना, तो कितना होता है एफ एक्स माइनस के साथ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस के साथ फाई एक्स, ठीक है ना, और माइनस के साथ कितना जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाए। अब जी एक्स बराबर माइनस के एक्स है, ठीक है, और एफ एक्स बराबर भी कितना एक्स है, तो यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, सॉरी ये हो जाएगा जाके फाई एक्स प्लस माइनस साथ एक्स का होल स्क्वायर प्लस के साथ एफ फाई एक्स फिर प्लस के साथ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये गिफ्ट से कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर दे ही रखा है। ठीक, अब यहाँ पे जब 0 के बराबर दे रखा है
तो यहाँ पे भी हमारा ये हो जाएगा जो कितना प्लस के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस के साथ वो वहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर खोलेंगे जाके, तो वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जाके कितना 5 स्क्वायर एक्स मान प्लस के साथ कितना एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, जब इतना आ गया है तो यहाँ पे अब कह सकते हैं विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आर बोथ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यानी कि ये सब पॉजिटिव हैं, तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक ना, जब नहीं होगा जाके तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बनता है डी। क्या बनता है? डी बराबर बन जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा तो कहता है कि अगर ए का मान 0 और 1 के बीच में है तो बताइए इसमें से लॉग की जो कंडीशन होगी जाके इसके सापेक्ष कितना होगा जाके। लॉग अगर 1 के बीच में है तो लॉग एक्स ग्रेटर देन आर तो लेस देन हो जाएगा लॉग वाई, ये होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ये रहा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, कॉनकेव सेट नहीं बनाता है। ठीक है, देखो पहले तो कॉनकेव सेट का मतलब समझ लीजिए। तो कॉनकेव सेट का मतलब वो ये होता है कि कॉन्वेक्स का सेट का मतलब क्या होता है कि ए सेट इज सेट टू बी कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, इज फॉर एनी चूजिंग पॉइंट इन एस, यानी कि इसमें हम कोई भी एक सेट लेंगे एस, उसमें से हम कोई पॉइंट एक चूज कर लें जाके और वो लाइन पर कर दें। ठीक, तो वो पॉइंट है ना वो कहाँ पर होना चाहिए? लाइन पर बिलोंग करना चाहिए, लाइन के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, लाई ऑन द इंटायर इन एस है ना, अंदर उसके बिलोंग करना चाहिए। तो वो क्या है हमारा? कॉन्वेक्स है, नहीं तो क्या हो? कॉनकेव हो जाएगा जाके। ठीक, तो अब इसमें से देख लेते हैं, जैसे इसका क्या है? सर्किल है, क्या है? सर्किल है, और इसका मान क्या पे है? ग्रेटर देन आर 0 है। ठीक, अब इसमें कोई कॉनकेव सेट लेंगे जाके तो ये सर्किल बनेगा जाके, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी जाके? 2। कितनी हो जाएगी जाके यहाँ पे सॉरी 4 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 4 दे रखी, तो 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक, आर स्क्वायर होता है ना तो 2 ही होगी जाके, सॉरी कितनी होती है? 2 होगी जाके। ठीक, यहाँ पे जब 2 होगी जाके, अब यहाँ पे कोई आप पॉइंट ले लीजिए, जो पॉइंट ले लेंगे जाके उसका मान 4 से बड़ा होना चाहिए, यही तो कहता है इसका मान 4 से बड़ा होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है दोनों पॉइंट ऐसे लिए जाएं जो इनसे बाहर हो जाके। ठीक है ना, इनसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जाके। कोई भी एक पॉइंट लीजिए जो इन दोनों का मान 4 से बड़ा आने पर तो वो बिंदु लिए जाएंगे, तो इसका मान ये कॉनकेव सेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या? नॉट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया जाके? ये हो गया। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता है ए और बी समुच्चय इस प्रकार है, एन बराबर बी से ए यूनियन बी बराबर इतना है, तो इंटरसेक्शन बराबर तो एन बी बराबर कितना होगा जाके। तो आप डायरेक्ट करेंगे जाके। ठीक ना, क्या करना है? एन बी बराबर क्या हो जाएगा जाके, ये दे रखा है 42, ठीक है ना, और ये दे रखा है 20। 20 में से इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 16। ठीक है ना, 20 में से बचाएंगे इसको 16, 16 इसमें से घटा दीजिए, तो 42 में से 16 गए तो कितना बचेगा जाके हमारा? 26, और 26 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसा हो चाहे आप फार्मूले से करना चाहे कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या होता है? ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस के साथ नंबर ऑफ बी, ठीक है, और माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे लगा देना जाके, आंसर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और तरीका ये यूनियन में से इन दोनों के घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 26 इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है ए और बी टू सेट ऑफ द इतना, ए और बी कोई सेट है, तो इसमें से इसका अच्छा नियम सीधा फार्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो फार्मूला होता है हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला और लास्ट सवाल है हमारा, क्या है कि कहता है कि ए एक प्रचालक का मान जिसके लिए एफ 1 प्लस के एक्स और सेम का प्रतिलोम हो जाता है, तो बताइए कि ए की वैल्यू कितनी होगी जाके। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको बाई के बराबर मान लें, किसके बराबर मान लें? बाई के बराबर, तो यहाँ से एक्स के रूप में इसको हल करेंगे जाके, तो बाई माइनस के साथ 1 अल्फा, यानी कि एफ इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा जाके एक्स माइनस के साथ 1 अल्फा। ठीक, इतना आ जाएगा। अब ये है स्वयं के बराबर, किसके बराबर होता है?
ए प्लस के एक्स के बराबर, ये मतलब कि ये स्वयं के प्रतिलोम के बराबर, ये हमें कंडीशन दे रखी है क्योंकि वो स्वयं का प्रतिलोम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से अगर सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा ए वो अल्फ़ा स्क्वायर एक्स प्लस के साथ ए, ठीक है, और इजुकल टू, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा होगा, हम ए बोल रहे हैं, ठीक, तो -7 वो कितना 1। ठीक, यहाँ से कोई कांस्टेंट का कंपेयर कर दिए तो ए बराबर ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, यानी ए बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 1। ठीक है, या प्लस का होगा या माइनस का होगा जाके। ठीक है, और यहाँ से भी करना चाहें तो यानी ए बराबर कितना जाए माइनस के बाद, तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है वही राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ए अल्फ़ा बराबर आ जाएगा कितना -1। ठीक, कितना आ जाएगा अल्फ़ा बराबर -1। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।